ओके, तो आज की इस न्यू वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोगों ने कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा था। आपके सामने एक आपको इंटरफेस दिख रहा होगा। यस, ये हम लोगों ने जब कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम के प्रूफ के ऊपर बात किया था कि एक्चुअली में होता क्या है, बोलता क्या है, और उसको हमने प्रूफ करा था कि अगर स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से और कुछ कंडीशंस अगर उसकी सेटिस्फाइड होती है तो हमको ऐसा प्रूफ करना था, और हम लोगों ने प्रूफ किया भी है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक मिल जाएंगी। वीडियो का नाम है कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, बाय स्टडी वाला अगर आप लिखते हो कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम के बाद तो आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगी, या फिर हम लोग आई बटन में भी डालने वाले हैं वो वीडियो, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो ये है कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक और बार, वैसे तो हम लोगों ने प्रूफ के ऊपर बात किया है, फिर से इस वीडियो के ऊपर हम लोग प्रूफ नहीं देखेंगे। हम लोग पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि एक्चुअली में अगर हम लोग कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे हैं तो एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट समझ लेते हैं। क्वेश्चंस हो तो कॉमन सी बात है कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करने वाले, क्योंकि क्वेश्चन ही कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम के ले रहे। मतलब ये है, पक्का है कि उसके दो फंक्शंस होंगे, क्योंकि स्टेटमेंट क्या बोलता है कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम का, इफ़ टू फंक्शंस, मतलब क्वेश्चंस में भी दो फंक्शन दिए होंगे, और उसी जरिए से हम लोग पहचान सकते हैं, या तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि इससे सॉल्व करो करके, ठीक है, कॉची का होगा तो, लेकिन आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर दो फंक्शन दिया हुआ है तो आपको कॉचीज़ से बनाना है। ठीक है, तो क्या बोलता है, इफ़ टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफाइंड क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट, इसकी सब की बात की है, क्लोज क्यू, कैसा, सब कुछ, रियल वैल्यूड क्यू, सब कुछ देखिए वीडियो समझ में आएगा। कुछ कंडीशंस के साथ है, बोलता है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स डेरिवेबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, और जो जी डैश ऑफ एक्स है, मतलब ये जो दो फंक्शन है, इसका जो एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव लेते हैं तो वो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। और अगर ऐसा होता है तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर एक वैल्यू सी ऐसी जरूर होंगी जो बिलोंग करेंगी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर, सच दैट हम लोगों को ये प्रूफ करना होता है। हम लोगों ने प्रूफ किया, और हम लोग इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम का आंसर भी निकालेंगे। तो आज हम लोग बहुत ही सिंपल दो क्वेश्चंस लेने वाले हैं सिर्फ। ठीक है, आपको सामने ये क्वेश्चंस आ गया होगा अभी। हाँ, तो ये आपके सामने आ गया होगा क्वेश्चंस, जो हमारी सीरीज चलती है हर टॉपिक के बाद हैशटैग क्वेश्चंस की। ठीक है, स्टडी वाला अगर आप लोग हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी वाला आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, हमारे पेज, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं आप लोग फेसबुक पर, या फिर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं, हमारी नोट्स लेना चाहते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल की भी लिंक हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो सीधा हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। दो क्वेश्चन लेंगे, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चन से लेंगे, और जो हम लोग क्वेश्चंस की जो लेवल है उसको बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो पहले एकदम सिंपल क्वेश्चंस समझते हैं। ठीक है, क्या बोलता है समझ लीजिए। क्या बोलता है, वेरीफाई करो बोलता है। ठीक है, वेरीफाई करो बोलता है। किस चीज़ को वेरीफाई करने बोल रहा है वो, कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, वेरीफाई करो बोलता है कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम को फॉर द फंक्शन, एक दिया हुआ है भाई एक्स स्क्वायर, एक दिया हुआ है एक्स टू द पावर 4। ध्यान से देख रहे होंगे तो एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, या एक्स टू द पावर 4 हो, इट्स कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अभी हो गया, इतना हो गया। मैं पॉलिनोमियल फंक्शंस के ऊपर ही वीडियो बना चुका हूँ कि किसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। वो वीडियो नहीं देखे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको पॉलिनोमियल फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी वेयर ए कॉमा बी इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बोलता है वो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो क्या दिया हुआ है, दो फंक्शन दिए हुए, कंसीडर कर लेंगे एज हम लोग कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से कि एक हमारा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, और हमारा एक हो जाएगा जी ऑफ एक्स, वो क्या है हमारा एक्स टू द पावर 4। तो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन अगर किसी कांस्टेंट के साथ रहता है तो इट्स कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर
प्लस 2x-4, इट्स कॉल्ड एज पॉलिनोमियल इक्वेशन। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पावर में -2 होता तो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। एकदम बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं, और आप लोग समझ सकते हो कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। और हमारी कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम की पहली कंडीशन ये बोलती है, क्या बोलती है, कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल a, b। तो इट्स कॉल्ड एज क्या, ये पॉलिनोमियल फंक्शन। तो कॉमन सी बात है, क्या हो जाएगा, देन एफ ऑफ एक्स, आप लोग रीजन दे सकते हो, एंड जी ऑफ एक्स, क्या ये आर कंटिन्यूअस, आर क्या ये कंटिन्यूअस है। फॉर अच्छे से लिखना है आपको, ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। रीजन दे सकते हो क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या कर रहा बोलता है वो, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स डेरिवेबल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेबल करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को। तो पहले मैं करता हूँ एफ ऑफ एक्स का, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारा एफ डैश ऑफ एक्स, 2x² का हो जाता है 2x, बचपन से पढ़ रहे 12th क्लास से, और अभी हम लोग 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में आ चुके हैं। ये चीज़ें आपको डायरेक्टली करते आना चाहिए। जी डैश ऑफ एक्स देखेंगे क्या होगा, 4 सामने आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 सामने आया, और x 4 सामने आएगा, पावर 1 से कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x³। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ डैश ऑफ एक्स है और जी डैश ऑफ एक्स है वो एग्जिट कर रहा है। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। सिंस कंडीशन क्या बोलता है, अगर ये होता है तो a, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a, b ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0। और थर्ड कंडीशन ये है कि जो जी डैश ऑफ एक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जी हाँ, जी डैश ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी डैश ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, किसको, सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ किस चीज की, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम की। ठीक है, तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है हमारी कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम की, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम के फॉर्मूले को। ठीक है, आपको याद हो जाना चाहिए, इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। मुझे याद है, आप लोगों को याद करना है क्या होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम की। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो यहाँ पर हमको एक सी पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल a, b, सच दैट क्या हो जाएगा, इज क्या था फॉर्मूला, एफ डैश ऑफ सी अपॉन जी डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में आएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो यहाँ पर हम लोग एफ ऑफ बी की वैल्यू रखेंगे। क्या करना होगा एफ ऑफ बी की वैल्यू रखने के लिए हम लोगों को, ठीक है, एफ ऑफ बी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, बी करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जी ऑफ बी इज नथिंग बट एक्स टू द पावर 4, एक्स की जगह ए रखेंगे, ठीक है, और पहले भी रखेंगे, फिर एक्स टू द पावर 4 ए टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4। ठीक है, एफ डैश ऑफ सी हमारे पास दिया हुआ है, एक्स की जगह हम लोग सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो इट बिकम्स 2c अपॉन 4c क्यूब। तो देखो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 2c स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ, इट बिकम्स 1 अपॉन मैं इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग बाय द फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर मैं आपसे इसकी सी स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो ये ऊपर चले जाएगा, इस बिकम्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सब हम लोगों ने 7th क्लास से पढ़ रहे हैं, तो उतना हम लोग यहाँ पर अभी
नहीं बात करेंगे, एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ सी को 1/2, तो उसको मैं लिख सकता हूँ √1/2 स्क्वायर कर रहे हैं और ये हो जाएगा हमारा b² + a²। तो हम लोग को यहाँ पे क्या हो गया, एक सी की वैल्यू मिल गई जो बिलोंग करेंगी हमारी ओपन इंटरवल a, b पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात समझ में आई आपको कि हेंस कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो रहा है, यहाँ पर वेरीफाइड हो रहा है। तो ऐसे ही प्रकार से आप लोगों को पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चंस की बात। एक स्पीड से रिवीजन लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगे, अगले क्वेश्चन में हम लोग कुछ चीज़ों को स्किप करने वाले हैं। तो देखो भाई, f(x), g(x) मान लिए दो फंक्शंस दिए हुए थे डिफरेंट, पहले कंटिन्यूअस है क्योंकि इट्स कॉल्ड एज पॉलिनोमियल फंक्शन। सेकंड कंडीशन इज डिविजिबल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन निकाल के देखे, कंडीशंस पूरी सेटिस्फाइड होती है तो मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला लगाए। तो मीन वैल्यू थ्योरम ऐसा बोलता है कि अगर ये तीनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड होती है तो वहाँ पर हमको एक पॉइंट या एक सी ऐसा जरूर मिलेगा जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल a, b पर, और अगर वो है तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग उस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो सॉल्यूशन देखेंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्या बोलता है, वेरीफाई कॉची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x, sin x, cos x)। कॉमन सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में भी इस चीज़ को पढ़ा था, वहाँ पर भी हम लोगों ने सेम पढ़ा था, कॉचीज, रोल्स और लैग्रेंजेस। तो हम जानते हैं कि जो f(x) है और सॉरी जो f(x) यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखे थे, क्या लिखे थे, सीधे से लिखे थे कि f(x) क्या दिया हमारे पास, sin x। ठीक है, और यहाँ पर g(x) क्या हो जाएगा हमारा, cos x। और अगर आप लोग देखते हो तो जो sin x और cos x है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्या कंटिन्यूस होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएट निकालेंगे। तो जो f(x) होगा ये होगा sin x का क्या हो जाएगा, सिंपल बात है cos x। g(x) पहली कंडीशन के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, तो g(x) हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ sin x। ठीक है, अब क्या होंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम आपको ये वाली जो लाइन है ये उठा के आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कि जो f(x) है और g(x) है ये क्या कंटिन्यूस है फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। ठीक है, फिर आप लोग क्या करोगे, सेम वाली लाइन उठाकर यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, थर्ड कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, डेरिवेबल है और कंटिन्यूस है। थर्ड कंडीशन ये है, जो हमारा g(x) है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हाँ, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये जो लाइन है हमारी ये वाली, ये भी यहाँ पर आएंगी। ठीक है, सिमिलर। तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हमारा जो कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम की जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाइड हो रही है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाले फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा f(c), मैं एक और बार लिख देता हूँ, इज बिकम g(c) इज इक्वल टू f(b) माइनस f(a) अपॉन g(b) माइनस g(a). ठीक है, f(c), ठीक है, f(c) क्या करेंगे, x की जगह c रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा cos c अपॉन माइनस sin c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(b). ठीक है, क्या हो जाएगा, इज बिकम sin b माइनस sin a अपॉन cos b माइनस cos a। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भैया, sin b माइनस sin a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम sin ऑफ b माइनस a अपॉन 2 cos ऑफ a प्लस b/2। cos b माइनस cos a माइनस 2 क्या है, बचपन से पढ़ रहे अभी तक याद हो जाना चाहिए, a प्लस बी अपॉन 2 साइन ऑफ b माइनस a अपॉन 2। ठीक है, cos c अपॉन साइन c अभी भी एज इट इज़ है। ठीक है, cos बाय साइन क्या होता है, इट्स बिकम cot c लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 से 2 कैंसल, माइनस बचा है साइन बाय ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा साइन b माइनस a से। तो ये क्या हो जाएगा, साइन अगेन cos बाय साइन इज बिकम्स कॉट। तो ये हो जाएगा हमारा, आपको नहीं दिख रहा है, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ऑफ a प्लस b/2। ठीक है, हमको जो वैल्यू मिल गई, हम लोग इसको अगले पेज पर बहुत प्यार से लिखने वाले हैं। ये मिल गई हमको, क्या मिल गई, कॉट c इज इक्वल टू कॉट, ठीक है,
कॉस बाय साइन निकाले, ए प्लस बी, कन्फ्यूज नहीं होना है, साइन बाय कॉस इज टेन, कॉस बाय साइन इज कॉट, ओके। तो ये हो गया हमारा 2। तो यहाँ से अगर हम लोग सी की वैल्यू निकालते हैं तो ये कॉट से कॉट हो जाएगा कैंसल, क्या बच जाएगा हमारा, इज ए प्लस बी बाय 2, जो कि ठीक है। और हम लोग यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू रखते जाते हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं इज पाई प्लस ए प्लस बी बाई 2, कॉमन सी बात है, पाई ऐड करते जाएंगे, पाई प्लस ए प्लस बी बाई 2 ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है, अप टू। तो हैंस हम लोग लिख सकते हैं, हैंस सी हमको क्या मिला, ए प्लस बी बाई 2, जो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, एक सिंपल सा एकदम स्पीड वाला रिवीजन लेंगे इसका, और अगली वीडियो में हम लोग कौन से 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं मैं उसके बारे यहाँ पे लिख देता हूँ वहाँ पर, या फिर आप लोग एक काम करो, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उसको आपको होमवर्क करना है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, और ओके रहने दो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, और e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स दिया हुआ है, सो सी द अर्थमेटिक मीन वैल्यू, ये सब हम लोग अर्थमेटिक मीन समझेंगे। तो ये क्वेश्चन का पहले रिवीजन ले लेते हैं कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स साइन एक्स दिया था, कॉस एक्स दिया था, मानते हैं हम लोग कि साइन एक्स और कॉस एक्स कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, हमारी पहली कंडीशन है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम की इज वेरीफाइड। सेकेंड कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकलना चाहिए, तो हाँ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का हम जानते हैं, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। अब क्या होना चाहिए, जो जी डैश ऑफ एक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हाँ ठीक है, जी डैश ऑफ एक्स हमारा नॉट इक्वल टू 0 आया, और अगर ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होती है तो रोल्स मीन कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है, वहाँ पर हमको एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा सी, या एक से ज़्यादा मिल सकते हैं, जो बिलोंग करेंगे ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर। अगर वो है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और जैसे सी की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि जो सी की वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है ए कॉमा बी पर, ठीक है। तो ये हो गई, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो ए कॉमा बी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, हम लोग पाई प्लस करते जाएंगे। तो ये हुई बात हमारी कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, 2 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। अगली वीडियो हम लोग 2 और क्वेश्चंस लेने वाले हैं। और मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं हमारी इस आईडी पर, स्टडी वाला पर, ठीक है। आप हमको हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम इस चैनल पर हमेशा अपलोड करते रहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।